दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ रोजाना नई नई बिल्डिंगें हमें देखने को मिलती हैं। हर एक कदम पर कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है जो पिछली वाली बिल्डिंग से बेहतर नजर आती है। कोई बिल्डिंग अपने अजीबोगरीब स्ट्रक्चर की वजह से फेमस है, कोई बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से, तो कोई अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे जो अपने बेहतरीन डिजाइन की वजह से मशहूर हैं। नंबर 6, संघाई टावर। चाइना में बनाया गया संघाई टावर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 632 मीटर है और ये चाइना की अब तक की बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके एलिवेटर्स दुनिया के दूसरे सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर्स हैं, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नवंबर 2008 में शुरू हुई थी और ये 2015 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। संघाई टावर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो ग्राउंड से टॉप तक 120 डिग्री ट्विस्ट हुई नजर आती है। इसे बनाने में 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हुआ था और ये 1 फरवरी 2015 को ओपन कर दिया गया था। इसमें 5 फ्लोर ग्राउंड के नीचे और 128 फ्लोर ग्राउंड के ऊपर बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग का ये यूनिक स्ट्रक्चर, इसकी हाइट और फीचर्स विजिटर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इंजीनियर्स द्वारा इस बिल्डिंग के डिजाइन पर की गई मेहनत संघाई टावर को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नंबर 5, पेट्रोना टावर। इसे मलेशिया के कुआलालंपुर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 452 मीटर है और ये साल 1998 से लेकर 2004 के बीच बनकर तैयार हुआ था। इन दो यूनिक टावर्स के बीच में एक ब्रिज भी मौजूद है जो इस टावर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ये स्काई ब्रिज दोनों टावर्स के 41वें और 42वें फ्लोर के बीच बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा 2 स्टोरी ब्रिज है। ये ग्राउंड से 170 मीटर ऊंचाई पर बना है और ये 58 मीटर लंबा है। ये ब्रिज न सिर्फ बिल्डिंग की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि इन टावर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इस स्काई ब्रिज के सपोर्ट के लिए 2 लेग्स भी लगाए गए हैं जिनकी लंबाई 51 मीटर है। ये 2 टावर्स तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन ये स्काई ब्रिज इस बिल्डिंग की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। नंबर 4, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। न्यूयॉर्क में बनाई गई ये बिल्डिंग दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसमें टोटल 104 फ्लोर्स हैं और ये लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में फैली है। दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ ये पूरे न्यूयॉर्क में बनी अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 417 मीटर है और इसे बनाने में 3.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हुआ था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके ग्लास नीचे से ऊपर तक 45 डिग्री रोटेटेड हैं, जिस वजह से ये इस तरह के यूनिक शेप में नजर आती है। नंबर 3, लोटस टेम्पल। आगरा का ताजमहल तो एक अजूबा है ही, लेकिन दिल्ली में मौजूद लोटस टेम्पल भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह है और यही यूनिक स्ट्रक्चर ही विजिटर्स को दूर दूर से अपनी तरफ खींच लाता है। अब क्योंकि कमल को शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस मंदिर के स्ट्रक्चर को कमल के फूल से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसमें टोटल 9 डोर्स हैं और ये 34 मीटर लंबा है और इसमें एक साथ 2500 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसे पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। लोटस टेम्पल को दिसंबर 1986 में बनाकर पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। एक रिपोर्ट की माने तो अपने यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से अप्रैल 2014 तक ही लोटस टेम्पल में 100 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स आ चुके थे। अब क्योंकि ये भी व्हाइट मार्बल से बना है, इसलिए इंडिया के बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल की तरह लोटस टेम्पल का कलर भी चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये पहले के मुकाबले थोड़ा येलोइश हो चुका है। नंबर 2, मरीना बे सैंड्स। सिंगापुर में मौजूद मरीना बे सैंड्स होटल अपने खूबसूरत स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे 17 फरवरी 2011 को ओपन किया गया था और इसे बनाने में 6.8 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हुआ था। इस रिजॉर्ट में टोटल 2561 होटल रूम हैं और ये 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। मरीना बे सैंड्स के अंदर शॉपिंग मॉल, म्यूजियम, एक बड़ा सा थिएटर, सेलिब्रिटी चीफ रेस्टोरेंट और 500 टेबल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो जैसी कई फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसमें 3 बिल्डिंग्स को
को एक साथ खड़ा करके उसके ऊपर एक स्काई पार्क बनाया गया है। ये स्काई पार्क 340 मीटर लंबा है और इस पर एक साथ 3902 लोग रह सकते हैं। साथ ही इस पर 150 मीटर लंबा पब्लिक स्विमिंग पूल भी मौजूद है और इतनी ऊंचाई पर स्विमिंग करने में वाकई काफी अच्छा महसूस होता होगा। इन्हीं सारी फैसिलिटीज और इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स की वजह से ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाती है। नंबर 1, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाई गई ये बिल्डिंग यूएई की सबसे सुंदर बिल्डिंगों में से एक मानी जाती है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नाम की ये बिल्डिंग बिल्कुल एक इंसान के आँख के शेप में बनाई गई है और राउंड शेप में होने की वजह से इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। ये बिल्डिंग पूरी तरह आने वाले फ्यूचर को बताती है। इसके अंदर फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को अज्यूम करके चीजों को डिजाइन किया गया है। इसके ऊपर टोटल 1024 पैनल्स लगाए गए हैं जो कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टोटल 7 फ्लोर्स हैं, लेकिन विजिटर्स के लिए सिर्फ 5 ही फ्लोर्स ओपन हैं। इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी साल 2071 में आने वाली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक्चुअल में साल 2071 में आ गए हों। इसके अंदर जाते ही आपको ऐसे रोबोट्स और टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलेगा जो ये बताएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक साइंस पार्क है जो कि फ्यूचर जनरेशन यानी बच्चों के लिए साइंस को आसानी से समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक्चुअल में ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि फ्यूचर में 10 साल से कम एज के बच्चों को किस तरह से मैथ और साइंस को समझाया जाएगा। म्यूजियम के सेकेंड फ्लोर पर ऐसे बड़े बड़े ड्रोन्स, फ्लाइंग कार्स और रोबोटिक डॉग जैसी कई फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं और मजे की बात ये है कि ये सब एक्चुअल में काम करते हैं। इसके फोर्थ फ्लोर पर एक एक्चुअल बिल्डअप रेन फॉरेस्ट है। इसमें 2400 से भी ज्यादा स्पीसीज की कलेक्शन मौजूद है जो कि इन्हें याद रखने में मदद करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ स्पीसीज जिंदा रह पाएंगी और कुछ सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसके फिफ्थ फ्लोर पर नासा के द्वारा अप्रूव्ड एक्चुअल स्पेस स्टेशन का डिजाइन है। इस फ्लोर पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप एक्चुअल में स्पेस में आ गए हो। यहाँ पर आपको 3D में दिखेगा कि हमारा सोलर सिस्टम और फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन कैसा होगा। इस फ्लोर पर आपको ये पता चल पाएगा कि कैसे इंसान स्पेस ट्रैवल करेगा और इस वर्ल्ड को मल्टी प्लैनेटरी बनाएगा। और वाकई इस बिल्डिंग में घुसते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप साल 2071 में आ गए हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।